दिल्ली के विज्ञान भवन में इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। किया 5 फरवरी 2025 को राजधानी दिल्ली के अंदर एक फेज के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद जो उसकी मतगणना है, यानी कि जो नतीजे हैं, वो 8 फरवरी को घोषित कर दिए जाएंगे और संभव है कि 14 फरवरी से पहले देश की राजधानी दिल्ली को सरकार के रूप में एक सरकार मिल सकती है। इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 1,55,00,000 के आसपास देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मतदाता हैं, जिसमें से ज़्यादा संख्या जो है वो युवाओं की है। इसी के बाद लगातार जो पार्टियां हैं, उनके भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। सुनिए ज़रा नेताओं ने क्या कहा। अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर डिलीशन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। आप जो सवाल उठा रहे थे, नहीं, पारदर्शी प्रक्रिया पे ही हमने सवाल उठाए हैं। पारदर्शी प्रक्रिया जिसको वो कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे दें कि भाई कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर कई 100 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराने की एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कैसे ये हो रहा है कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं है। फर्जी एप्लीकेंट्स, वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको भी पारदर्शी बता देते। वो बता देते कि हाँ जी, हमने संज्ञान में लिया था, इतने लोग फर्जी एप्लीकेंट पाए गए जिन्होंने चुनाव आयोग को नाम कटवाने के लिए झूठी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी थी और हमने उनको उठा के जेल में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है चुनाव आयोग बहुत एक्शन में है, लेकिन चुनाव आयोग के मन की बात आधा पौना घंटा में कह के अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत एप्लीकेशंस डाली, उनकी एप्लीकेशन स्वीकार करने वाले ऑफिसर्स क्यों, उनका नाम हाइड क्यों किया जा रहा है, जिन लोगों ने गलत और भ्रामक तरीके से लोगों के वोट कटवाने के लिए झूठे एप्लीकेशंस लगाए हैं, जिन लोगों ने मतलब एप्लीकेंट भी झूठे हैं, वो एप्लीकेंट भी मना कर रहे हैं कि जी मैंने तो किया ही नहीं। तो ऐसे में कौन कर रहा है ये कार्रवाई? उन्होंने क्या एक्शन लिया? जो लोग 1100 रुपए बांटते हुए पकड़े गए, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मान जाएंगे बहुत निष्पक्ष है। केवल मन की बात और दिल की बात टीवी पे बैठ के कह देने से काम थोड़ी चलता है। सबसे पहले मैं दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाता जो वोट करेंगे 5 फरवरी को
और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ये चुनाव मुद्दों पर है। तू मैं निजी हमले और एकदम से निचले स्तर की राजनीति जो भाजपा के उम्मीदवार रमेश भिदुरी जी कर रहे, कम से कम वो नहीं रही। और बिल्कुल मुकाबला सीधा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से है। भाजपा के उम्मीदवार कालका जी की बात करेंगे, अपनी भाषा, अपनी बोली की वजह से लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। लोगों में गुस्सा है, कैसी निम्न स्तर की भाषा उन्होंने बोली, वो तीसरे स्थान पे जाके खत्म होने वाली है। मेन कांग्रेस का है कि हमारी जो खोई हुई जमीन, हमारा वोट, हमारा विश्वास जो लोगों का हमारे पास था उनके पास गया, लेकिन 10 साल में निराशा हुई है। जहां तक आप आतिशी जी की बात करेंगे, मुद्दों पर बिल्कुल घेरूंगी। कालका जी विधानसभा में विधायक रही ना, तो विरोध क्यों नहीं किया शराब नीति का? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी, बिक रही थी, आपने विरोध, महिला विधायक थी, क्यों नहीं किया? शराब पीने की उम्र को कम किया जा रहा था 25 से 21, आपने विरोध क्यों नहीं किया? समर्थन कैसे करती रही? लोगों में गुस्सा है, विकास की बात है ना। मुख्यमंत्री की विधानसभा तो एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी। आइए, मैं आपको लेकर चलूंगी कालका जी विधानसभा में और आपको दिखाऊंगी कितने नर्क गंदगी में वहां के लोग जीने को मजबूर है और 10 साल कम नहीं थे। गुनाहगार, दोषी कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा बराबर के दिल्ली के दोषी और गुनाहगार है कि आज जहरीली हवाएं, यमुना का दूषित गंदा पानी पीने को मजबूर है। दिल्ली का अपराध कहूं, बेरोजगारी, महंगाई का दोषी कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी उतनी ही दोषी है। केंद्र शासित राज्य है। ये जो भिदुरी जी लड़ रहे हैं वो सांसद रहे ना, केंद्र में आपकी सरकार केंद्र शासित राज्य। आतिशी जी अब मुख्यमंत्री हैं, अपमान हो रहा है उनका, खामोश है। कभी भिदुरी जी कुछ कहते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल जी अपमान करते हैं टेम्परेरी सीएम कह के, है ना। तो साफ कर दिया कि वो टेम्परेरी है सीएम, तो उन्होंने कहा वही आएंगे और उन्हें पता है कुर्सी आपने छोड़नी पड़ी क्योंकि अदालत ने आपके हाथ बांध दिए हैं और आतिशी जी टेम्परेरी हो गई, तो चेहरा कोई नहीं है। मुद्दों पर हम लड़ेंगे और विकल्प बनकर कांग्रेस थी, है और रहेगी, और हम वापस लौट रहे हैं दिल्ली के विश्वास के साथ। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर 13,033 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। भारी सुरक्षा के अंदर दिल्ली के चुनाव किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुरक्षा बल जो है वो पोलिंग स्टेशन पर भारी संख्या में मौजूद रहेगा ताकि किसी तरह से कोई अनहोनी घटना ना हो सके। इसके साथ ही जो पार्टियां हैं, सभी पार्टियां इलेक्शन कमीशन की चुनाव की घोषणा के बाद अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। जीत किसकी होगी ये तो 8 फरवरी को तय होगा। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।